दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। तो बेसिकली अगर आप टाटा स्टील का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें मार्केट क्लोज होने के लिए 7 मिनट बचा हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो करंटली कंपनी 1% की तेजी के अंदर हमें ट्रेड कर रही है एंड 134 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं ट्रेड कंपनी कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर देखा जाए इसी के आसपास आपको कंपनी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ सकता है, अप्स एंड डाउन्स हमें प्राइस के अंदर नजर आ सकता है। तो टाटा स्टील की अगर बात की तो मेटल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है। रिसेंटली इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा पिछले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ी खबर आया था कि कंपनी के अंदर एक मर्जर न्यूज़ आया था। अभी आपको पता है टाटा स्टील की ढेर सारी सब्सिडरीज कंपनी से, उन्हीं कंपनीज को कंपनी के अंदर खुद के अंदर हमें मर्ज होने वाला है। एक बहुत बड़ा मर्जर हमें कंपनी के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया था। उसी मर्जर की आज के दिन हमें एक रिकॉर्ड डेट नजर आई है और कितने के बदले कितने शेयर आपको मिलने वाले हैं वो इस डेटा के अंदर दोस्तों आपको नजर आएंगे। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए बेसिकली अगर टाटा स्टील की बात की जाए तो मैंने बहुत बार आपके साथ टाटा स्टील के बारे में बिल्कुल भी शेयर नहीं किया। मैं जनरली दोस्तों मेटल सेगमेंट को जनरली सपोर्ट नहीं करता है, फिर फोकस में नहीं रखता। उसके पीछे का रीज़न है कि ये सेक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। उसके साथ साथ अगर आप टाटा स्टील जैसे मार्केट लीडर कंपनी के अंदर देखोगे तो पिछले एक सालों में कंपनी के द्वारा कितना 14% तक का हमें रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप टाटा स्टील का लंबे समय का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो इतना ज़्यादा मार्केट कैप होने वाली कंपनी या फिर इतनी बड़ी कंपनी, उसके साथ साथ मार्केट लीडर कंपनी के अंदर दोस्तों कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस है। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मेटल सेगमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। इसी की वजह से मैंने बिल्कुल भी आपके साथ टाटा स्टील के बारे में कोई इन्वेस्टमेंट करने की राय दोस्तों बिल्कुल भी नहीं दिया था, कोई हमने स्टडी नहीं किया था। तो सिर्फ हमें इससे पहले मैंने एक अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था जो कंपनी के अंदर आपको मर्जर अनाउंसमेंट हुआ था। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये अपडेट्स हमें क्लियर कट मेंशन किया गया है। टाटा स्टील अनाउंस 19 जैन एज अ रिकॉर्ड डेट टू अलॉट शेयर्स टू TCIL शेयर होल्डर्स अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। यानी कि अमलगमेशन यानी कि क्या होता है, एक मर्जर होता है। तो TCIL ये कंपनी क्या है ना, ये टाटा स्टील की एक सब्सिडरी कंपनी है और यही कंपनी क्या होने वाली है, टाटा स्टील के अंदर हमें बहुत ही जल्द मर्ज होने वाली है। और जो ये कंपनी है ना, जो टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है, आप देख सकते हो बेसिकली कंपनी क्या है ना, मार्केट के अंदर दोस्तों लिस्टेड है जिसका नाम है टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस, यही वो कंपनी है जो कि टाटा स्टील के अंदर हमें मर्ज होने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के अंदर भी यही हमें चीज़ मेंशन किया गया है कि जब भी दोस्तों मर्जर होगा उस समय बहुत अच्छा खासा बेनिफिट शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। या फिर बहुत सारे लोगों को डाउट से कि सर अगर हमारे पास टाटा स्टील के है तो कौन सी कंपनी के अंदर कितने शेयर मिलेंगे, क्या दोनों कंपनी को बेनिफिट होगा, तो चलेगा। यहाँ जो कंप्लीट अपडेट्स के अंदर हमें नजर आया है, द कंपनी रिकॉर्डेड इट प्रपोज्ड टू द डिटरमाइन द शेयर होल्डर्स ऑफ TCIL। यानी कि 19 जैन को क्या होने वाला है, कंपनी ने एज अ रिकॉर्ड डेट हमें रखा हुआ है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, इस कंपनी के अंदर 18 जैन या फिर इससे पहले खरीदारी करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे और उन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। टाटा स्टील के शेयर होल्डर्स अगर आप हो तो आपको इसका बेनिफिट नहीं होने वाला। जो लोग TCIL की कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे उन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। अभी कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो अभी देखिएगा ये रिपोर्ट के अंदर दोस्तों क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है, द एलोकेशन विल बी the proportion of 33 fully paid up equity shares with the face value of Re1 each for every 10 fully paid up shares with a face value of 10 each held by those member in TCIL। अभी देखिएगा इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर आपके पास टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया के 10 शेयर्स होंगे, यस अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो आपको टाटा स्टील कंपनी के अंदर 33 शेयर्स मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 10 शेयर होंगे तो आपको टाटा स्टील के अंदर 33 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका बेनिफिट किसको होने वाला है, ये जो कंपनी है ना, इनके जो सब्सिडरी कंपनी है, इनके शेयर होल्डर्स अगर आप होंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 33 शेयर्स टाटा स्टील के मिलने वाले हैं। अभी बेसिकली अगर आप मार्केट लीडर टाटा स्टील का परफॉर्मेंस ओवरऑल दोस्तों देखोगे तो कोई दोस्तों अच्छा हमें मेटल सेगमेंट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा, जिस वजह से अगर आप इनका पिछले ऑलमोस्ट हमें 1 घंटे पहले ये अपडेट्स आए, इसके अंदर क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है कि जो टाटा स्टील है ना उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स का हमें प्रीव्यू दिया गया है। उस प्रीव्यू के अंदर यही दोस्तों बात हमें मेंशन किया है
कि जो कंपनी का जो मार्जिन्स होने वाला है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। मार्जिन्स हमें डिक्लाइन हो सकते हैं, मार्जिन हमें शार्प फॉल नज़र आ सकता है। एक्सिस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और एनालिस्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है। एज सच हमें टाटा स्टील का कोई अच्छा दोस्तों परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा था। अगर आप इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वाला डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वॉलेटिल वे में हमें कंपनी काम कर रहा है। कोई हमें ग्रोथ नज़र नहीं है, लेकिन वॉलेटिल वे में हमें कंपनी के द्वारा हमें काम किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों टाटा स्टील बुरी कंपनी है, डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नहीं दोस्तों। लेकिन हम लोग कौन सी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं ना, जो कि आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करके देने वाली है, बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके देने वाली है, जो टाटा स्टील के अंदर दोस्तों हमें पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और इनके अंदर क्या है ना, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। कहीं ना कहीं आपने अदानी ग्रुप के शेयर्स देखा होगा, कितना ज़्यादा हमें अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर हमें वॉलेटिलिटी है। वो एंटरप्राइजेस पकड़ सकते हो, अदानी ग्रीन पकड़ सकते हो, उन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटिल नज़र आता है। इस समय हमें क्या करते हैं, इसकी वजह से अदानी ग्रुप के शेयर्स को हम लोग क्या करते हैं ना, लास्ट में प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो ना, तो अदानी ग्रुप की कंपनीज को हम लास्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है। और ऐसी वॉलेटिलिटी होता है ना, पिछले बार आपने सुना होगा एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट की वजह से 80-90% तक हमें अदानी ग्रुप के शेयर्स की पूरी हमें सेलिंग नज़र आई थी। कितनी ज़्यादा गिरावट हुआ था। तो वही दोस्तों रीज़न होता है। तो यानी कि मैं फिर से एक बार आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अगर आपके पास TCIL के ऑलमोस्ट 10 शेयर्स अगर आपके पास होंगे, तो आपको टाटा स्टील कंपनी के 33 शेयर्स मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर आपको ये शेयर्स क्रेडिट होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि सर अगर हमारे पास 15 है तो हम लोग क्या करें। इसी की वजह से एक राय मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जो आपके पास 15 शेयर है ना, एक तो 5 शेयर्स आप ऐड करके 20 शेयर कीजिएगा, सही बात है, या फिर आप 5 शेयर को कट करके 10 शेयर करना। इसके हिसाब से क्या है, एवरेज अच्छा खासा आएगा और ये कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छा खासा नजर आएगा। और अगर आप इंक्रीज भी नहीं करना चाहते हो, डिक्रीज भी नहीं करना चाहते हो, अगर आप 15 ही रखना चाहते हो, तो बाकी के जो अमाउंट होगा 5 शेयर्स का, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों क्रेडिट किया जाएगा। तो जरूर आप टाटा स्टील कंपनी के ऊपर नजर रख सकते हो। चलिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां टाटा मोटर्स के अंदर भी हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस नजर आया और आज के दिन कंपनी के द्वारा फिर अपना लाइफ टाइम वाला है हमें कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट किया गया है। बेसिकली 801 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आया। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि कंपनी के द्वारा 809 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं हाई आज के दिन हमें क्रिएट किया है। टाटा मोटर्स के द्वारा पिछले एक महीने में 11% तक की तेजी नजर आ चुकी है। और यही वो कंपनी है जो कंपनी 2020 में सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये के आसपास हमें अवेलेबल नजर आ रही थी। 70 रुपये की कंपनी के द्वारा 800 रुपये तक का हमें लेवल्स अचीव किया, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो 1100 से 1200% तक का रिटर्न हमें टाटा मोटर्स के अंदर भी और टाटा पावर के अंदर भी शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। इसी की वजह से लगातार दोस्तों मैं आपके साथ प्रेफर करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ कि टाटा मोटर्स हो या फिर टाटा पावर हो, दोनों कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होगी ना, तो बड़ी वेल्थ बहुत ही आसानी से आने वाले फ्यूचर में एक जनरेट हो जाएगी। कहीं ना कहीं आज के दिन भी अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर अपडेट देखोगे, तो कंपनी का जो GLR वाला Q3 का जो अपडेट्स है वो बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव आया है। और यही रीजंस की वजह से आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर 52 वीक हाई हमें रजिस्टर्ड किया गया है। तो इन्होंने दोस्तों मेंशन किया गया है, यहाँ आप देख सकते हो। बेसिकली ईयर टिल डेट तक जो कंपनी का जो होलसेल्स वाला डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, वो ऑलमोस्ट हमें 2,91,000 यूनिट्स के आसपास हमें कंपनी के द्वारा सेलिंग हुआ है, जिसके अंदर 28% तक के ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ नजर आ चुकी है। उसके साथ साथ जो कंपनी का होलसेल वॉल्यूम्स वाला जो GLR वाला जितने इनके बेस्ट सेलिंग मॉडल्स है ना, उनके अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 49% तक की थर्ड क्वार्टर के अंदर जंप आया है। जो कि इनका जो रेंज रोवर वाला स्पोर्ट्स जो वेरिएंट है उनके अंदर 12% की 14% की डिफेंडर के अंदर हमें आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जितने भी इनके GLR वाले पकड़ सकते हो कि मॉडल्स है वो बहुत ही अच्छे खासे हैं। और सिर्फ GLR नहीं, ये तो इनका लग्जरियस वाला सेगमेंट है, बल्कि कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ये कंपनी 72% तक का मार्केट हमें कैप्चर करके रखा हुआ है। तो ईवी के अंदर भी कंपनी को बहुत अच्छे खासा आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे, द ग्रोथ ऑफ द GLR इज लाइकली बी सपोर्टेड बाय ग्रेजुअल रिकवरी इन ग्लोबल पैसेंजर व्हीकल डिमांड, अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड अ फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स। करंटली देखोगे बहुत अच्छा खासा कंपनी अपने व्हीकल्स में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उनका मटेरियल हो या फिर जो प्राइस रिजनेबिलिटी हो, एज वेल एज जो कंपनी बहुत अच्छे खासे कम प्राइस के ऊपर फीचर प्रोवाइड करती है सेफ्टी के माध्यम से। तो दोस्तों क्या बोला जाए, वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, जिस वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि ट्रक का एक्सीडेंट होता है टाटा के कार्स के ऊपर। ओके, टाटा के कार्स का एक्सीडेंट होता है ट्रक से, बस से, लेकिन
टाटा की जो कार्स को कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, बल्कि जो बसेस का जो इम्पैक्ट आ रहा है, बसेस को जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो सेफ्टी के माध्यम से अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों के द्वारा बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव रेटिंग्स हमें टाटा मोटर्स के ऊपर हमें दिया गया है। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं ना, सेफ्टी प्रेफर करते हैं, फीचर प्रेफर करते हैं, उसके साथ साथ प्राइसिंग भी प्रेफर करते हैं। ये भी बहुत अच्छा खासा रिजनेबल है। रिजनेबल प्राइस के ऊपर कंपनी लगातार व्हीकल लॉन्च कर रहा है, प्राइस रख रहा है, जिसके ऊपर लगातार दोस्तों लोग क्या करते हैं, लोग भी देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको टाटा मोटर्स के व्हीकल्स के अंदर नजर आ रही है और इसी की वजह से टाटा मोटर्स को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप टाटा मोटर्स का आज के दिन का आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे तो आपको पता है जैसे ही मार्केट क्लोज होता है ना, बहुत सारे कंपनीज के अंदर ऑर्डर लग जाता है, जो कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर बोल सकते हो। तो इसके अंदर हमें आज के दिन बाइंग साइड के लिए एक बहुत अच्छा खासा ऑर्डर हमें लगा हुआ है। 2367 क्वांटिटीज का एक बाइंग साइड के लिए हमें ऑर्डर लगा हुआ है। तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि अगर मार्केट के अंदर दोस्तों अगर पॉजिटिविटी रहता है, तेजी अगर रहता है, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों टाटा मोटर्स इस कंपनी को शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर प्रेफर मत करना। एक ही मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग इस कंपनी को मिनिमम 10 साल होल्ड करेंगे ना, उन लोगों को कंपनी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें बना के दे सकता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं आखिरी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इंटीग्रा एसेंशियल। बेसिकली 13 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, 700% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। कंपनी बहुत अच्छा है और यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला है। तो अगर आप इस कंपनी को कल के दिन खरीदारी करते हैं तो कल के दिन के आखिरी मौका है। उसके बाद अगर आप खरीदारी करेंगे बिल्कुल भी आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।